फाइनली लंबे वेट के बाद लंदन की एक पॉपुलर टेक कंपनी नथिंग ने अपना सबसे महंगा स्मार्टफोन लॉन्च किया और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फ़ोन नथिंग फ़ोन 3। सो ये ना काफ़ी टाइम पहले से ही कंपनी ने रिवील कर दिया था कि 1 जुलाई को कंपनी अपना सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, नथिंग की ना फ्लैगशिप सीरीज़ है। वो हर साल जैसे एप्पल और गूगल पिक्सल फोन्स लॉन्च करते हैं ना अपने फ्लैगशिप फोन्स, वैसे ही कंपनी हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज लेकर आती है। सबसे पहले आया था नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 आया था लास्ट ईयर, और अब मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन नथिंग फोन 3 लॉन्च हो चुका है। लेकिन इस बार का फोन स्पेशल इसलिए है क्योंकि नथिंग का सबसे महंगा स्मार्टफोन है एंड इसका प्राइस है एग्जैक्ट जितना आईफोन 16 लॉन्च किया गया था। तो इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 79,999 रुपीज, जिसमें आपको 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज मिलती है। इसके बाद उसका हाई एंड मॉडल आता है, जो सेकंड मॉडल है, जिसमें आपको 16 GB रैम ऑप्शन मिलता है। उसका प्राइस है 90,000 रुपीज़। तो अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि नथिंग इतने हाई प्राइस पे फ़ोन लॉन्च करेगी। तो उससे पहले जब कंपनी ने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था नथिंग फोन 1, तो उसको लॉन्च किया गया था मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 40,000 के प्राइस में। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि प्राइस में बहुत डिफरेंस आ चुका है, फीचर वाइज भी फ़ोन में बहुत कुछ नया है। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन में क्या क्या हाइलाइट्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप नथिंग का ही फ़ोन बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद आप इसको और थोड़े कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। और इस फ़ोन की जो ऑफिशियल सेल डेट है वो स्टार्ट होगी 15 जुलाई से, जिसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस फ़ोन में क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है और क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप हमें वीडियो एंड होने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, फ़ोन में आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले साइज मिलता है 6.67 इंच का, 1.5 के रिजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है, और साथ ही डिस्प्ले में जो आपको हाई ब्राइटनेस मिलती है वो है 4500 निट्स की। अब देखिए, डिस्प्ले के बाद ना मैं आपको सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इस बार के फ़ोन में सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि कंपनी ने डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज किया है। जो एलईडी इफेक्ट आता था पहले, उसको चेंज कर दिया गया है ग्लिफ इंटरफेस में। साथ ही में परफॉर्मेंस के लिए इस बार इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S जेन प्रोसेसर मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इससे पहले ना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ़ोन इतने हाई प्राइस में आएगा, तो एटलीस्ट फ़ोन में शायद जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, वो मिलना चाहिए था। आई एम सरप्राइज कि कंपनी ने ये प्रोसेसर क्यों नहीं दिया फ़ोन में, बट इसके अलावा जो दूसरे फ़ोन में फीचर्स दिए गए हैं वो पावरफुल है। लेकिन स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद फ़ोन इतना महंगा है तो उसमें एलीट प्रोसेसर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जितने भी महंगे स्मार्टफोन्स आए हैं, इवन स्पेशली एंड्रॉयड फ़ोन्स और जो एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं, उन सब में हमने स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखा। तो यहाँ पर नथिंग ने थोड़ा सा एक फीचर जो है वो ऑफ किया। इसके बाद इसमें आपको नथिंग का लेटेस्ट OS 3.5 अपडेट मिलता है, 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट आपको इसमें मिल जाता है, और 7 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स, ये भी एक मेजर हाईलाइट है। मतलब 5 से 7 साल तक आपका ये जो फ़ोन है ये ब्रांड न्यू रहने वाला है। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि देखिए 7 साल तक मतलब आपके फ़ोन में जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो नथिंग का अपना खुद का यूज़र इंटरफेस दिया गया है OS 3.5, उसमें आपको बहुत सारे इस बार स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। जैसे एक एसेंशियल सर्च फीचर दिया गया है, जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटो फाइल्स को AI के थ्रू सर्च कर सकते हैं। साथ ही में इस बार फ़ोन के जो बैक पैनल है ना, उसमें भी काफ़ी कुछ नया है। कंपनी ने नया डिज़ाइन वाला फीचर दिया है, एक एसेंशियल की दी है आपको। तो बैक पैनल तो आपने फ़ोन का देखा है कि इतना कम्प्लीटली चेंज है, जिसमें जो स्टैंडर्ड ग्लिफ LEDs दी गई थी उसको ग्लिफ मैट्रिक्स के साथ कंपनी ने रिप्लेस किया है। अभी जेन्युइनली कैसे काम करता है, देखिए फ़ोन हमारे पास तो नहीं, लेकिन आप पिक्चर्स से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि फ़ोन के बैक पैनल में कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसे 25x25 का एक कस्टम माइक्रो LED डिस्क दिया है, जिसमें डिजिटल क्लॉक, सोलार क्लॉक, स्टॉप वॉच, बैटरी लेवल्स, कंपास, इन सबको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और सबके लाइटिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं। तो ये जो फीचर है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और साथ ही में जो एक नया ग्लिफ फीचर दिया गया है ना, जिसमें आप इमोटिकॉन्स देख सकते हैं, कार्टून्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मतलब एक फन ऐड किया गया है फ़ोन में। और जो नथिंग फोन 2, नथिंग फोन 1 का हमने डिज़ाइन देखा था ना, उसको भी कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज किया है। अब इसके बाद आते हैं कैमरा फीचर्स पर। तो ट्रिपल कैमरा सेंसर्स हैं, 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर, 50 MP अल्ट्रा वाइड और 50 MP टेलीफोटो लेंस, जिसमें आपको 3x जूम सपोर्ट मिलता है, और फ्रंट में भी आपको 50 MP का ही कैमरा दिया गया है। इसके अलावा आप 4K रिजोल्यूशन में 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब
मतलब वहाँ पे देखिए कैमरा फीचर्स भी काफ़ी अच्छे से फोकस में रखे गए हैं। साथ ही में इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है, ड्यूरेबल है फ़ोन। फुल वाटर प्रोटेक्शन मिलती है, IP68 रेटिंग्स दी गई हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इस फीचर ने भी मुझे स्लाइटली थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जब हम नथिंग फ़ोन 3 के लीक फीचर्स की बात कर रहे थे ना, तब ये क्लेम किया जा रहा था कि फ़ोन में एलीट प्रोसेसर के साथ आपको बड़ा बैटरी साइज मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में जो कंपनी ने फ़ोन लॉन्च किया है उसमें आपको 5500 mAh बैटरी मिलती है, जो कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। मोस्टली फ़ोन्स में आजकल यही बैटरीज दी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने इतना प्राइस बढ़ाया तो आजकल 30 से 40 हज़ार रुपये में भी कंपनीज आपको 6000 7000 mAh बैटरी दे रही है। तो मे भी हो सकता है कंपनी अपने बैटरी फीचर्स को मेंटेन रखना चाहती है, जिसमें दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में भी आपको ऐसा ही बैटरी साइज मिलता है। बैटरी के साथ साथ इसमें आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग वायर सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 54 मिनट्स में आप इसको फुली चार्ज कर सकते हैं। 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, 5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये वायरलेस चार्जिंग भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। तो काफ़ी कुछ कंपनी ने दे दिया है, लेकिन अभी भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस फ़ोन का प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों रखा गया है। मतलब आप क्यों पे करेंगे 80,000 रुपीज़ नथिंग फ़ोन 3 के लिए। तो मैं ना अभी बहुत कंफ्यूज हूँ इस फ़ोन को लेकर। मैं अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकती कि फ़ोन कैसा मुझे लगा है। जेन्युइनली मुझे थोड़ा सा फ़ोन ओवर प्राइस लगा है। मुझे लगता है कंपनी को और थोड़े बेटर इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए थे। ऑलरेडी मार्केट में सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, गूगल पिक्सल फ़ोन्स हैं, जो कि क्वालिटी फीचर्स ऑफर करते हैं, डेडिकेटेड AI फीचर्स मिलते हैं। तो नथिंग ने डिज़ाइन के अलावा कुछ बहुत मेजर चेंजेस फ़ोन में नहीं किए हैं। कॉस्ट प्रोसेसर अपग्रेड किया है, लेकिन अभी भी एलीट प्रोसेसर जो है वो मिसिंग है। तो आप हमें बताइए कि आपको लगता है कि 80,000 रुपीज़ में क्या नथिंग फ़ोन 3 एक वर्थ बाइंग फ़ोन है? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।